सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कल के मैच के बारे में, बार्सिलोना वर्सेस गेताफे, जिसमें बार्सिलोना ने हार्ड फॉट विक्ट्री ली और 1-0 से 3 पॉइंट सिक्योर करे। और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि लाइक फब्रिजियो रोमानो का हेयर वी गो आ गया है फॉर शेज़नी, एंड बार्सिलोना ने ऑलमोस्ट टर्म्स एग्रीड कर लिए हैं। अब बस ऑफिशियल होना अब बाकी रहता है बार्सिलोना की तरफ से। बाकी आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइनिंग बिकॉज शेज़नी की हाइट भी टर स्टेगन से ज़्यादा लंबी है। शेज़नी के शॉर्ट स्टॉपिंग एक्शंस भी अच्छे हैं, पर आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स नावास, बट कोई नहीं, नावास 37 के थे और शेज़नी लाइक अराउंड 34, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आते हैं गेम की तरफ, तो गेम तो बहुत ही लाइक वैसा था जैसे लो एनर्जी फ्लिक की बार्सिलोना की कुछ पास की गेम्स थी जिसमें आपको हाई इंटेंसिटी हाई एनर्जी देखी होगी। इस गेम में मुझे वैसी जावी बॉल जैसी वाइब्स आने लग गई, बिकॉज मतलब कंप्लीट जावी बॉल भी नहीं, लाइक नॉर्मल विद मोर जावी बॉल विद मोर पेनिट्रेशन, लाइक मोर डायरेक्टनेस, सो विद मोर डायरेक्टनेस। बट ये था कि एनर्जी लैकिंग थी, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज इतने सारे गेम्स हो रहे हैं, इतने से कम फिक्सचर, इतने कम स्पेस ऑफ टाइम में, और इतने सारे फिक्सचर्स हो रहे हैं। सो आई थिंक हांसी फ्लिक्स बार्सा वॉज होल्डिंग बैक, लाइक अपनी एनर्जी कंजर्व करो क्योंकि संडे को भी एक गेम आ रहा है, फिर चैम्पियंस लीग भी आएगा आगे। तो या आई थिंक इट्स नॉट मच ऑफ अ बिग डील, बट या इंटेंसिटी अगर ड्रॉप होती है तो इट्स वरिंग, और लैक ऑफ स्क्वाड डेप्थ की वजह से तो हमें दिख ही रहा है कि बाकी टीम्स का क्या हाल हो रहा है। सो हांसी फ्लिक बेटर, like he knows better how to conserve his energies, his players energies and others। तो बात करें गेम पे, तो प्लेयर बाय प्लेयर मैं थोड़े अपने ओपिनियन देना चाहूँगा। सबसे पहले बात आती है इनाके पेन्या की। इनाके पेन्या मेरे को लाइक उतना कन्विंसिंग नहीं लगा क्योंकि इतने मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन आई नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स ला लीगा है। असली टेस्ट मेरे को लगता है पेन्या का तब होगा जब यूसीएल में एक प्रॉपर हाई प्रेसिंग ओपोजिशन आएगा, तब जाके मैं थोड़ा अपना प्रॉपर ओपिनियन फॉर्मुलेट करूँगा। पर अभी तक के लिए तो ठीक ही लगा है मुझे। थोड़ा हेजिडेंट है बॉल क्लेम करने में और पास करने में, बट यूसीएल में असली पता चलेगा। पर इस गेम में तो इसको ज़्यादा कुछ करना पड़ा नहीं क्योंकि ज़्यादातर बॉल तो बार्सा के पास थी और डिफेंस ने भी इसको कवर कर ही रखा था। तो मूव ऑन करते हैं फिर बाल्डे पे। बाल्डे तो मुझे अच्छा लगा, बस फाइनल उसकी डिलीवरी अच्छी हो जाए ना, तो मेरे को अल्फोंसो डेविस 2.0 लगे बिल्कुल। अल्फोंसो 2.2 की पूरी वाइब्स आ जाए अगर बाल्डे अपनी फाइनल बॉल अच्छी कर ले। बाकी मुझे बाल्डे का एक ये भी याद है, उसने बहुत अच्छा शॉट ब्लॉक करा था, और उसकी बैक ट्रैकिंग तो है ही इतनी अच्छी। कुंडे और बाल्डे, ये दोनों प्लेयर्स हांसी फ्लिक के सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी लाइक रिकवरी पेस जैसे हमने बायर्न में देखी थी ना, बायर्न 2020 में, जैसे अल्फोंसो डेविस और किमिक लाइक बिल्कुल बैक ट्रैक करते थे। लाइक उनके तो हर ही प्लेयर बैक ट्रैक करते थे, उनके इंसेन लाइक रिकवरी स्ट्रेंथ थी। तो मेरे को हमारी टीम में कुंडे, गावी और बाल्डे, इन तीनों की रिकवरी स्ट्रेंथ मेरे को अच्छी लगती है। और अभी गावी तो है नहीं, तो यही दो है भाई जिनके भरोसे हम रिकवरी स्ट्रेंथ में चल रहे हैं। बाकी इनीगो मार्टिनेज, कुबारसी में तो ठीक थे, अच्छे थे। इनीगो मार्टिनेज के बॉल स्विचेस भी अच्छी थी। कुबारसी तो है ही भाई, अच्छा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, तो ही वॉज ग्रेट। बाकी कुबारसी के तो रेयरली बैड गेम होते हैं, लाइक मेरे को तो ठीक ही लगता है। पीके ही इज़ अपग्रेड ओवर पीके, मतलब डिफेंस में भी अच्छा और बॉल प्लेइंग एबिलिटीज़ में भी लाइक ग्रेट। तो आई विल गिव देम लाइक 8। द बैक लाइन वॉज कम्प्लीट 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस। सो मिडफील्ड में आते हैं गार्सिया और कसाडो। गार्सिया पे कुछ बोलना चाहूँगा। गार्सिया की लाइक ऑन द बॉल तो ठीक लगता है वो एज अ पिवट, बट ऑफ द बॉल मूवमेंट में लाइक कच्चा जब आ जाएंगी इसको टीम्स यूसीएल में, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ भाई, कच्चा खा जाएंगी इसको। ठीक है, तो इस प्लेयर को तो भाई जितना प्रॉफिट मिल सकता है प्रॉफिट करके बेचो इसको। थोड़ा फाइनेंशियल फेयर प्ले भी अच्छा हो हमारा, और हम नए प्लेयर भी साइन कर पाए। बाकी कसाडो बिगिनर है, अभी इतनी जल्दी ओपिनियन फॉर्म नहीं करूँगा, बट डिसेंट ही लगा मुझे दिखने में। फिर आते हैं यमाल पे। यमाल तो लाइक लीव्स यू स्पीचलेस इन एवरी गेम। हर गेम में कुछ नया करता है, और फार पोस्ट में बॉल डालना, क्रॉस बार हिट करना, ड्रिबल, टेक ऑन, लाइक ब्रिलियंट। अनलकी था यार इस गेम में, इसका लाइक गोल नहीं आया, क्रॉस बार में लग गया, बट कोई नहीं, वी मूव। इस बार पूरे 90 मिनट्स के लिए, पर मेरी यही डर है मेरे को बस कि ये इंजर विंजर ना हो जाए यार एंड मोमेंट में।
बाकी है तो बढ़िया प्लेयर बिल्कुल। मैं मतलब मेसी से कंपैरिजन तो अभी नहीं करना चाहूँगा, बट लाइक ही इज़ वन ऑफ द सोल कैरियर्स ऑफ द टीम इन द अटैक। आगे बढ़ते हैं। लेवेंडोस्की वॉज ब्रिलियंट। लेवेंडोस्की को एक चांस मिला, फिनिश, बैम, ख़त्म गेम। मतलब कीपर, ऑपोजिशन कीपर की मिस्टेक थी, मतलब क्लेम नहीं कर पाया ढंग से और बॉल सीधा उसके पैरों पे आ गई, बट अ गोल इज़ अ गोल, बॉक्स इन द बॉक्स। मेरे को ये बात भी अच्छी लगी कि लेवेंडोस्की अब इस सीज़न मोर बॉक्स में ही फोकस्ड है। ये नहीं कि मिडफील्ड से बॉल कैरी करनी पड़े, मेसी की तरह डीप ड्रॉप करो ये वो, जैसे जावी के सिस्टम में होता था। लेवेंडोस्की हमेशा लाइक आइसोलेटेड हो जाता था और उसको 2-3 प्लेयर आराम से घेर लेते थे और बॉल छीन लेते थे। तो लेवेंडोस्की हमेशा हमें बेकार ही लगता था उस टाइम, क्योंकि लाइक डीप ही ड्रॉप कर रहे हैं। पर इस बार उसको सर्विस और डिलीवरीज मिल रही, तो ही इज़ परफॉर्मिंग नाइस। कितने गोल हो गए इसके पिछली रेस में, तो लाइक अभी लीडर ही है लेवेंडोस्की, फॉलोड बाय रफीनिया। ऑफ कोर्स रफीनिया का भी गोल आ सकता था, बट उसने अक्रॉस मार दी। मतलब टाइट एंगल था, पर इट वाज नाइस। ज़्यादा मेरे को कहीं कंप्लेन नहीं है रफीनिया से। वैसे ही हर गेम में इतना भागता दौड़ता है। लाइक इस टीम का ये रोड्रिगो दे पॉल है। अगर लाइक कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, लाइक एनालॉजी देना चाहूँगा कि इसके जैसा वर्क रेट मेरे को किसी और बंदे में नहीं दिखता इस टीम में। जितना रोड्रिगो दे पॉल अर्जेंटीना के लिए देता है ना, वैसे ही रफीनिया देता है इस क्लब के लिए। फिर आते पाब्लो टोर्रे वॉज डिसेंट। मतलब मेरे को वैसे याद नहीं इसने एग्जैक्टली कुछ खास किया हो इस गेम में। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, ये बड़ी बदतमीज़ी चल रही है ला लीगा में। हमारे प्लेयर्स पे इतने फाउल हो रहे हैं, यमाल पे इधर उधर लात पड़ रही है, टैकल पड़ रहा है, पर उनको तो डिफेंडर्स को कोई येलो कार्ड नहीं दे रहा है रेफरी। और साले जब हम कंप्लेन करने जाए, रफीनिया अपना कैप्टन जब कंप्लेन करने जाए तो उसको येलो कार्ड पकड़ा देते हैं। भाई ये तभी तो मेरे को गुस्सा खुंदस चढ़ती है इसके ला लीगा के रेफरीज पे। पूरा तेवास मतलब उसे डिज़ाइन कर रखा है कि बारसा को तो रोक के रखना है। पर भाई हम बार्सिलोना है, इतनी आसानी से नहीं रुकने वाले, ठीक है। तुम अगर हमें ऐसे रोकोगे तो हम गोल मारेंगे तुम पे, और अगर लट वट उठाने की ज़रूरत पड़े तो वो भी उठाएंगे बे, समझा तेबास, ठीक है। कुछ ज़्यादा समझ रखा है अपने आप को इस ला लीगा ने। भाई सही में खुंदस चढ़ती है यार, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। हमारे साथ इतना सारा लाइक हमने 2014 ला लीगा भी ऐसी हारी थी, और 2018 में मुझे याद है मेसी ने गोल मारा था, ऑन द लाइन था, उसको भी लाइक ऑफ द लाइन कर दिया था। लाइक ऑन क्या क्या कहते हैं उसको, कौन सी टेक्नोलॉजी, ऑन द लाइन टेक्नोलॉजी, गोल लाइन टेक्नोलॉजी तो है नहीं ला लीगा के पास। 2018 में भी नहीं थी, और पिछले सीजन तो एल क्लासिको का तो याद ही होगा आपको, लाइक बिल्कुल ही क्लियर गोल डिसअलाउड हो गया था। तो ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ला लीगा की। मेरे को लगता है ला लीगा तो बिल्कुल ही रियल मैड्रिड के लिए रिग्ड है, बाकी बार्सिलोना तो बस ऐसी है विक्टिम्स। उस दिन ला लीगा में मैंने देखा था कैसे एंड्रिक ने गोटो पे लात मारी थी ऑपोजिशन प्लेयर के, उसको बस येलो कार्ड मिला। भाई ऐसे अगर लेवेंडोस्की ने बस पिछले साल ऐसे नाक पे उंगली रखी थी, उसके लिए उसको रेड मिला था, और इस एंड्रिक को येलो मिला है। भाई ये तो बदतमीजी हुई ना, हद होती है यार। सब्स्टिट्यूशन में मुझे ये था कि अंसु फती आएगा इस गेम में, पर मेरे को लगा था स्टार्ट ही कर जाएगा सीधा, पर नहीं, वो तो सब में भी नहीं आया। पर आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज गेताफे इज़ वेरी एक्सट्रीमली लाइक फिजिकल साइड। तो मैं अगर अंसु जैसा प्लेयर तुम गेताफे के अगेंस्ट उतार दो तो भाई इंजरीज तो मान के चलो होगी। तो ऐसे मेरे को लगता है ये फैक्टर हो सकता है कि हांसी फ्लिक लाइक अंसु को ना उतारे। बट अगर ट्रस्ट नहीं करता हांसी फ्लिक का अंसु फाती पे तो लाइक सेल कर देता ना समर में। बट आई थिंक ही ट्रस्ट हिम एंड ही विल यूज हिम एज अ ट्रम्प कार्ड। आई थिंक ही विल कम एज अ सुपर सब इन यूसीएल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सीजन, में जब कुछ ज़्यादा ही फिक्सर आ जाए और गेम ज़्यादा ही लाइक हेक्टिक हो जाए तो फ्रेश लेग्स हमारे लिए काम के हो सकते हैं अंसु फाती के। और लाइक बार्सिलोना वॉज लकी बिकॉज बोरहा मायोराल के पास लाइक 94th मिनट पे एक बिल्कुल चांस था इक्वलाइज करने का, बट बार्सिलोना बेल्ड आउट लाइक सक्सेसफुली एंड वी आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल विद लाइक अराउंड 21 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है बिल्कुल सेकेंड प्लेस से हमारा। तो लाइक ऐसे गेम्स ज़रूरी होते हैं भाई जीतने। मतलब इन ऐसे गेम्स अगर तुम पॉइंट्स ड्रॉप कर देते ना, फिर एल क्लासिको में हद से ज़्यादा प्रेशर होता। तो अब एल क्लासिको में मेरे को लगता है हम लाइक नॉर्मल माइंड्स के साथ जाएंगे, बिल्कुल कम प्रेशर के साथ। तो लाइक इट्स ओके, इट्स नाइस, आई थिंक इट्स नाइस बीइंग अ बार्सा फैन नाउअडेज। तो लाइक अब नेक्स्ट मैच जो हमारा ओसासुना के अगेंस्ट है, और ओसासुना के अगेंस्ट मैं प्रीव्यू निकालूंगा। तो लाइक सी यू गाइस देयर एंड विस्कल बार्सा, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।